क्रम में आज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हमारा आज का क्वेश्चन जो है जीएस पेपर 2 से रहने वाला है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है और ये कितने आसान क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। देखिए, डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले डाउन ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। यानी हमारा इसमें पूछा गया है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ले डाउन हो रहा था। तो इसका की पॉइंट है। और दूसरा की पॉइंट है कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ 1935 इंडियन एक्ट क्या था। 1935 क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था। चर्चा कीजिए। तो ये 2016 यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है और हम सारे अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जिससे कि आपको एक ये आइडिया लग जाए कि यूपीएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, जैसा कि मैं आपको प्रश्न सॉल्व करके दिखाता हूं, तो इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आंसर लिखने से पहले हमें ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा यही होता है कि हम आंसर को रीड अच्छे से करें, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। दूसरा हमारा जो की पॉइंट है वो ये है कि फोकस द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको समझना है, उससे नहीं भटकना है, उसी पर फोकस्ड रहना है। और अंडरलाइन द कीवर्ड्स। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया था और कुछ पर सर्किल किया था। उसी तरह से हमें करना चाहिए। स्टिक टू द वर्ड्स लिमिट। जो हमारा ये क्वेश्चन है इसकी वर्ड्स लिमिट है 200, 150 to 200। तो हमें कभी भी 200 से ऊपर नहीं जाना है, उसके अंडर ही हमें अपना आंसर कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि 20 क्वेश्चन 3 आवर्स में कंप्लीट कर पाना अपने आप में चैलेंज हो जाता है। जब हम 10-10 वर्ड्स को, 20-20 वर्ड्स को कम करेंगे एक एक क्वेश्चन में से, तो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखने का टारगेट या समय बच जाएगा। क्योंकि हमारा अगला जो मेन पॉइंट वो यही है कि मेंटेन योर स्पीड विद टाइम। क्योंकि हम एक क्वेश्चन में ही जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आता है उस पर अच्छे से लिखने बैठ गए, उसे बहुत बड़ा लिख दिया, 10 मिनट लगा दी, तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। तो हमें कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता हो या बहुत कम आता हो, लेकिन सबको एक इक्वली टाइम में डिवाइड करके टाइम देना होगा, जिससे कि हमारा कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। आइए तो हम अब डिस्कस करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की भूमिका क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। भूमिका जैसे कि परिसंघीय, जो उसके अंदर अंडरलाइन किया था वहीं से शुरू करेंगे। परिसंघीय व्यवस्था ऐसी राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें विभिन्न राज्य समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ संयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले हमें उसी परिसंघीय शब्द का अर्थ बताना है और उसके बाद देखते हैं इसमें इनकी अपनी कार्यकारिणी तथा विधायिका होती है, परंतु उनकी शक्तियों पर केंद्र की सीमाएं होती हैं। जैसा कि हमारा संविधान है उसे देखते हैं आप। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी मेन बॉडी क्या रहेगी। मेन बॉडी यानी मुख्य भाग क्या रहने वाला है। भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने की प्रथम कोशिश भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई थी। इसके द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की संकल्पना का निर्धारण किया गया। जो हम फिर इसे वर्ड लिमिट्स को ध्यान रखते हुए कुछ पॉइंट्स में बताएंगे क्या क्या किया गया। कि इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता को प्रारंभ किया गया। इसमें द्विस्तरीय सरकार का प्रावधान निर्धारित किया गया। प्रांतीय स्तर तथा केंद्र स्तर पर 2 स्तरों पर सरकार बनाई गई, एक प्रांत स्तर पर यानी राज्य के स्तर पर, दूसरी केंद्र सरकार के स्तर पर। फिर देखते हैं कि प्रांतों को स्वायत्तता, पृथक पहचान, विधि बनाने का दायित्व एवं उसको लागू करने का अधिकार भी दिया गया। तो जो हमारा आज का संविधान हम देखते हैं वो बहुत कुछ जो है हमारे 1935 के अधिनियम से मिलता जुलता आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये प्रथम प्रयास था और बड़ा प्रयास था। लेकिन देखते हैं कि इसमें भी कुछ कमी रह गई होंगी, इसी वजह से ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। तो ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कमी रह गई है।
इसके अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा राज्य सूची में 54, केंद्र सूची में 59 तथा समवर्ती सूची में 36 में किया गया था। ये किया गया था, लेकिन इसके द्वारा एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना भी की गई थी। संविधान संशोधन की शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित थी, लेकिन जो संविधान संशोधन कर सकती थी वो ब्रिटिश सरकार ही कर सकती थी, ये उनके पास अपना अधिकार था। इस अधिनियम के द्वारा एक अनम्य संविधान प्रस्तुत किया गया जिसमें आंतरिक विकास की कोई संभावना नहीं थी। इसमें अनम्य का मतलब यह है कि इसमें जो संशोधन के अधिकार थे वो ब्रिटिश सरकार पे होने के कारण इसमें कोई संशोधन जनता के अनुसार नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए इसके विकास की जो संभावनाएं थी वो बहुत कम थी। आइए हम अपने निष्कर्ष पर देख लेते हैं एक बार कि हमारा निष्कर्ष क्या रहने वाला है। जो निष्कर्ष है हमारा वो इस प्रकार है कि यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अप्रत्यक्ष रूप से तो परिसंघीय संविधान की अवधारणा को निरूपित कर दिया था, लेकिन गवर्नर जनरल की भूमिका एवं ब्रिटिश हितों की प्रमुखता के कारण कभी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ पाया। जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी और अपना जो वर्चस्व उन्हें दिखाना था, इसी कारण ये कभी प्रमुखता में नहीं आ पाया। तो इस तरह से हम अपना एक आंसर डेली आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम से आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत मदद मिलने वाली है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होने वाली है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को बार बार एक ही उसमें बार बार करते रहते हैं प्रैक्टिस, तो वो हमें आसान लगने लगती है, वो हमारी हैबिट में